हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जितना भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन, सारा इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन वो फर्स्ट है, मैच द फ्लोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी मैच कर लीजिए। तो इसमें है मुवेदरी, लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पंथ, अश्वघोषा, बोधिसत्वासी, जुआनजांगो, महायान बौद्ध, महायान बुद्धिज्म, बुद्ध चरित्र, सातवाहन रूलर, चाइनीज पिलग्रिम्स, चोला, चेर और पांड्या। तो इसका होगा मूवेंदरी का होगा चोला, चेर एंड पांड्यास। लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पंथ का होगा सातवाहन रूलर। अश्वघोषा का होगा बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट है बोधिसत्वा का होगा महायान बौद्ध धर्म। जुआनजांगो, जुएन जैंग का चाइनीज पिलग्रिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड किंग्स वांट टू कंट्रोल द सिल्क रूट, राजा रेशम मार्ग पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे। तो इसका आंसर होगा द किंग वांटेड टू कंट्रोल द सिल्क रूट बिकॉज दे वुड बेनिफिट फ्रॉम द टैक्सेस, tributes and gifts that were vowed by trader traveling along the route। राजा रेशम मार्ग को नियंत्रित करना चाहते थे क्योंकि वे मार्ग में यात्रा करने वाले व्यापारियों द्वारा लाए गए करों, ट्रिब्यूट्स एंड उपहारों से लाभान्वित होना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में है What kind of evidence do historians use to find out about trade and trade routes? व्यापार और व्यापार मार्ग के बारे में पता लगाने के लिए इतिहासकार किस प्रकार के साक्ष्य का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा द हिस्टोरियन यूज द फ्लोइंग एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड्स रूट। फर्स्ट, आर्कोलॉजिस्ट हैव कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द northern black polished ware। They have provided information about walls and plate which were found for several sites throughout the subcontinent। They guess the trader might have been carried from the palace where they were made to other places। आर्कोलॉजिस्ट ने उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में जानकारी एकत्र की। उन्होंने कटोरे और प्लेटों के बारे में जानकारी प्रदान की जो पूरे उपमहाद्वीप में कई साइटों पर पाए गए थे। उनका अनुमान था कि व्यापारी को उस स्थान से ले जाया होगा जहां वे बने थे अन्य स्थानों पर। नेक्स्ट है हिस्टोरियन फाइंड एविडेंस ऑफ द ट्रेड ऑफ संगम पोएम और लिटरेरी वर्क्स। Here is one example which describes the gods brought into Puhar, an important port of the east coast। इतिहासकारों को संगम कविताओं या साहित्य कार्यों में व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ एक उदाहरण है जो पुहर में लाए गए माल का वर्णन करता है जो पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। Swift prancing horses by the sea in the ships, bales of black pepper in carts, gems and gold bound in the Himalayas, sandalwood bound in the western hills, the pearls of the southern sea, corals from the eastern ocean, the eld of the Ganga and the crop from the Kaveri, food stuff from Sri Lanka, poetry from Myanmar and other rare and rich imports। Next, using different historical sources, the historians tell us the South India was famous for gold, spices,
especially paper and precious stone. Paper was particularly valued in the Roman Empire, so much so that it was known as black gold. So Indian trader carried many of these goods in ships across the sea and in caravans to Rome. Many Roman gold coins have been found in South India. These coins are considered great proof of trade relation between ancient India and Roman Empire. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, ट्रेडर एक्सप्लोर्ड सी रूट्स along the coast. Other routes passed across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the sea more quickly. So, if they desire to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon. व्यापारियों ने तटों के साथ कई समुद्री मार्गों की खोज की। अन्य मार्ग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरते थे, जहां नाविकों ने मानसूनी हवाओं का लाभ उठाकर समुद्र को और तेज़ी से पार किया। इसलिए यदि वे पूर्वी अफ्रीका या अरब से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते तो उन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नौकायान करना पड़ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वेर द मेन फीचर ऑफ भक्ति? भक्ति की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका आंसर हम लिखेंगे, द मेन फीचर ऑफ भक्तिस आर, भक्ति की मुख्य विशेषताएं हैं। फर्स्ट, भक्ति इम्फेस्ड devotion and individual worship of a god or goddess rather than the performance of elaborate sacrifice. भक्ति ने विस्तृत यज्ञों के प्रदर्शन के बजाय एक देवी या देवता की भक्ति और व्यक्तिगत पूजा पर जोर दिया। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ अ डिवोटी worship the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, डिस्कस द रीजन वाई द चाइनीज पिलग्रिम्स कैम टू इंडिया। आपके विचार से चर्चा करें कि चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए। तो इसका आंसर लिखेंगे, द चाइनीज पिलग्रिम्स फाजियान, जुआंगजंग और आई किंग came to India to visit palaces associated with the life and teaching of Buddha, as well as famous monasteries they had in Buddhist religion books also. They carried some books back with them. Next question है क्वेश्चन नंबर 6, Why do you think ordinary people were attracted to भक्ति? आपके विचार से साधारण लोग भक्ति की ओर क्यों आकर्षित होते थे? तो इसका आंसर लिखेंगे, ऑर्डिनरी पीपल वेर अट्रैक्ट टू भक्ति बिकॉज इट वाज अ डिवोशन टू अ पार्टिकुलर डिटी, दैट इज शिवा, विष्णु, etc. द पीपल डिड नॉट नीड टू परफॉर्म एलोबोरेट टेम्पल और रिलीजियस सेरेमनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स डू में से लिस्ट 5 things that you buy from market. Which of these are made in cities, village in which you live and which are bought by trader from other areas? उन 5 वस्तुओं की सूची बनाएं जो आप बाजार से खरीदते हैं। इनमें से कौन सा उस शहर गांव में बनाया जाता है जिससे आप रहते हैं और अन्य क्षेत्र व्यापारियों द्वारा लाए जाते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट। फर्स्ट ए में लिखेंगे थिंग्स मेड इन आवर सिटी, द पॉट्स एंड द पैंस ऑफ साइन स्टील। सेकेंड, ब्राइट प्लास्टिक बास्केट। थर्ड, क्लॉथ प्रिंटेड विथ ब्रिलियंट फ्लोर डिजाइन। फोर्थ, क्लॉक वर्क और इलेक्ट्रॉनिक टॉयज। फिफ्थ, रेडियो एंड टेलीविजन सेट्स। नेक्स्ट, थिंग्स मेड इन आवर विलेज, clay pots made by our village potter, leather shoes and chappals manufactured by our village shoemaker, wooden toys and articles manufactured by our village carpenter.
Iron and metal tool and articles made by our village blacksmith. Ring and other ornaments made by our village goldsmith. Next, see things brought by our traders. Swift prancing horse by the sea in the ships, bales of black pepper in carts, gems and gold from southern India, sandalwood collected from the forest of Karnataka, the piers of the southern seas. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में है देयर आर सेवरल मेजर पिलग्रिम्स परफॉर्म बाय पीपल इन इंडिया टुडे. फाइंड आउट अबाउट एनी वन ऑफ देम एंड राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. आज भारत में लोगों द्वारा कई प्रमुख तीर्थ यात्राएं की जाती है. उनमें से किसी एक के बारे में पता लगाएं और एक संक्षिप्त विवरण लिखें. हिंट में है Who can go in the pilgrims? Men, women, all children. How long does it take? How do people travel? What do they take with them? What do they do when they reach the holy palace? Do they bring anything back with them? तो इसका आंसर हम लिखेंगे. अमरनाथ की यात्रा is one of the most arduous journey undertaken by the pilgrims. It is a sacred palace from the Hindus. Amarnath in the Himalayas has a natural shivling made of ice. The journey is undertaken by people of all ages. It takes about 15 days from Delhi. The journey starts in the month of August. Part of the journey is covered by train, another part of the foot and riding on animal. The security forces has to protect the pilgrims from terrorist attack. The pilgrims carry offering and after bathing they offer their prayer. They start on the return journey. Very often the pilgrim bring prasad which is distributed among the people back home. तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में NCERT का क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स का सारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोगों ने किया. तो अगर वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों.